देखिए, आज हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा आता है। इसकी एप्लीकेशन मेनली आप देखेंगे तो हर जगह आपसे फिज़िक्स में पोली आती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, बी का। ठीक है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में जैसे मान लीजिए वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है मान लीजिए थीटा एंगल दिया गया है। तो आपको अगर बताना हो कि ए डॉट बी क्या होगा, ठीक, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसको अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। अब ये मॉड क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के वेक्टर है। ठीक है, तो इस पूरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस कहेंगे। तो इसमें क्या कह सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड है 1 तो 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड जे का भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस के का क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से मान लीजिए 2i प्लस जे प्लस 2k होता तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रहता। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने ये निकाल लिया। इसके बाद ऐसे ही बी वेक्टर दिया होगा उसका मॉडुलस निकाल लेंगे और जो कॉस थीटा होगा, थीटा के हिसाब से कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए ए क्रॉस बी आपको दिया गया कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है, मान लीजिए सेम वेक्टर्स दिए गए हैं तो वहाँ पर जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हो वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या पुट किया था, तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखिएगा कॉस थीटा पुट किया था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब साइन थीटा जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए एक यूनिट वेक्टर है आई और दूसरा यूनिट वेक्टर है आई। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉडुलस इसका 1 होगा। ठीक है, अब इंटू साइन थीटा आप करेंगे। अब यहाँ पर थीटा क्या रखें, जैसे मान लीजिए ये आपका आई, ये भी आई वेक्टर और ये भी आपका आई वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या दिखाई पड़ रहा है, तो जब सेम वेक्टर्स होते हैं तो दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप रखेंगे साइन 0। जब आप साइन 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरीके से जे क्रॉस जे भी अगर आपसे पूछा था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। के क्रॉस के आपसे पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा था कि आई क्रॉस जे क्या होगा। ठीक है, तो आई क्रॉस जे अगर पूछते तो देखिए आई क्या है आपका, आई मतलब एक तरीके से एक्स एक्सिस की तरफ होता है और जे क्या है आपका, जे मतलब आपकी वाई एक्सिस है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या मिलेगा, तो आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो तो आप जान सकते हो क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री जब एंगल हो गया तो आप यहाँ देखेंगे 1 इंटू साइन 90 करेंगे। जब आप साइन 90 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जे क्रॉस के करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन अगर पूछे इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा तो डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या करना है, पहला जो वेक्टर लिखा है जैसे आई लिखा है ना, तो इसकी तरफ अपना पूरी उंगली करिए और जे की तरफ आप इसको पोजीशन कर दिए, मतलब जे की तरफ इसको फोल्ड कर दीजिए। तो जो अंगूठा होगा ये आपको डायरेक्शन देगा किसका, आई क्रॉस जे का। तो अंगूठा बाहर की ओर डायरेक्शन दे रहा है, इसका मतलब इसका अगर आपसे पूछा जाए इसका डायरेक्शन क्या होगा तो आप कहेंगे इसका डायरेक्शन है के की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई पूछे तो इसका अगर वैल्यू पूछें क्या होगी, तो इसकी भी वैल्यू आपकी 1 ही होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी, लेकिन डायरेक्शन अब के नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे अब आप देखिए करके, ये आपने पहले जे रखा तो जे मतलब ऊपर पहले उंगलियां करी, फिर आई की तरफ गए तो आई की तरफ जब इसको फोल्ड किया तो आपको अंगूठा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि वो अंदर की ओर जा रहा है, और अंदर जाने का मतलब होता है कि माइनस ऑफ के, नेगेटिव ऑफ के डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर पूछा था तो 1 आता, लेकिन डायरेक्शन पूछी आती तो माइनस की आती। पिछले वाले मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था लेकिन डायरेक्शन क्या आ रही थी, के आ रही थी। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या देता है, एक वैल्यू देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है, तो वो आपको एक मैग्नीट्यूड देगा, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर
प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। केवल जो डॉट प्रोडक्ट है उसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाएगा, क्योंकि उसमें हमको केवल एक मैग्नीट्यूड मिलता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलती है। लेकिन जब भी वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को मैग्नीट्यूड तो मिलता ही मिलता है और साथ में साथ डायरेक्शन भी मिलती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर डायरेक्शन क्यों नहीं मिली, क्योंकि ज़ीरो अगर कोई चीज़ है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में याद रखिएगा कौन सा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी। लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। आपको एग्जांपल दे के बता देते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना। आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए। पहला वेक्टर दे दिया गया a बराबर i प्लस जे माइनस के। ठीक है, कैप चाहे तो लगाएं, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है तो कैप लगाना ज़रूरी होता है। और बी वेक्टर अगर आपसे कहा जाए, बी वेक्टर क्या है, तो 2i प्लस 3j माइनस 4k है। अब आपको बताना है कि a डॉट b क्या होगा। ठीक है, a डॉट b की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको एंगल नहीं दिया है। इसका मतलब जब एंगल नहीं दिया होगा तब कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझिएगा। एंगल दिया होता तो क्या करते, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लगा देते या साइन थीटा लगा देते, हम लोग को मिल जाता है। डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा लग जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं दिया है तब कैसे निकालेंगे, देखिएगा। देखिए करना क्या होता है, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है आई वाले को देखिए, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2। यहाँ पर j का कोफिशिएंट है 1, यहाँ j का कोफिशिएंट है 3। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, और प्लस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी है, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो आज k का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पर k का कोफिशिएंट है -4, तो -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 3 2 5 और 4 9। तो यहाँ पर अगर वैल्यू आप देखेंगे तो क्या आ रही है, 9 वैल्यू आ रही है। अब 9 आपको दिखाई पड़ रहा है, 9 में क्या कोई डायरेक्शन आपको शो हो रही है, तो डायरेक्शन शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोडक्ट हुआ, तो ये हुआ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इसमें ए वेक्टर दिया गया है 2i प्लस 3j, ठीक है, और बी वेक्टर आपको दिया है i प्लस k। ठीक है, ये आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, a डॉट b की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी आप लोग वैल्यू को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा बड़ा स्टेप होता है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में समझाना पड़ेगा। तो आप इसको फिलहाल देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।